से कोई आराम मिला? दवाई से जो आराम मिलना था ना वो तो मिल जाता था, शरीर मतलब ठीक हो जाता था, थोड़ी बहुत नींद आ जाता था, हमारी तो इतनी ज्यादा तो आती नहीं, बस घंटा आधा ही। तो जो ये वहम है ना, ये वहम ये औषधि ये नहीं 1% भी ठीक हो, बिल्कुल नहीं हुई, फर्क ही नहीं पड़ा। और जो केमिकल वो भी पूरा करवा पानी। अब मैं पानीपत से दवाई खा रहा हूँ। अच्छा। अब मैंने 10 दिन हो गए ना, 12 दिन हो गए मैंने बंद करी है, या इधर आना था मैं भी बंद करता हूँ। तो वो डॉक्टर भी बोला भी दवाई खाओ, मैं हमें मेरे मुंह से मन्नत निकलती है, उसको भी बताया प्रॉब्लम ये कि मन्नत निकलती है, मैं बार बार हाथ जोड़ता हूँ। वो बोलता है डॉक्टर भी आपका केमिकल घट रहा, आपका केमिकल ठीक हो जाएगा तो फिर बदल जाएगा दिमाग। तो कुछ नहीं बदला, 5-6 महीने हो गए पानीपत से लेते हैं, कुछ नहीं बदला, माड़ा सा फर्क भी नहीं पड़ा। दवाई भी महंगी महंगी देता हूँ, 2500-300 की पर्ची कटते हैं, 2300-2400 की दवाई देता 15 दिन, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी चल रही है? हाँ, अब 15 दिन हो गए ना बंद करी है। अच्छा, बंद करने के बाद कुछ फील हुआ ना? जैसे पहले भी ऐसे ही करता था, दवाई खाता हूँ तब भी वैसे ही थे, अब भी ऐसे ही। एक ही दवाई का कोई फायदा नहीं है, मैं तो समझता हूँ दवाई में मेरे को छोड़नी पड़ेगी, दवाई का कोई फायदा नहीं, लगा ही नहीं, फायदा ही नहीं लगा। जो आपकी समस्या ना उसका हल दवाइयों में नहीं है? नहीं है, ये मैं भी सोच रहा हूँ। ये सारे मेरे को बोलते थे दवाई खाओ दवाई खाओ। मेरा जवाई जहाँ लड़की की शादी करिए, वो भी बोलता था भी डैडी दवाई खाओ, दवाई से ठीक हो जाओगे, दवाई खाओ, दवाई बंद ना करो। डॉक्टर बोलते हैं दवाई बंद ना करो, दवाई बंद ना करो, दवाई बंद जिसे राम ही नहीं। जैसे मिट्टी खाता हूँ ना, मिट्टी के बरोबर है, फायदा नहीं 1% का। या तो थोड़ा बहुत तो फायदा लगना चाहिए आदमी को। अच्छा, मेरे वीडियो से कितना फायदा हुआ, क्या क्या उसमें सीखा? आपका सर जी, मैं जब नया आपका वीडियो देखा ही ना, तो मैं 1 महीना बिल्कुल सही हो गया था। मैंने सर्दियों के दिन थे, आपका मैंने पहला जब वीडियो देखा, फिर दूसरा देखा, फिर मैंने वो शोट ली थी ऊपर सोने की रजाई बिस्तरा, उसको फेंक फेंक के मारा बाहर। मैं उठ के मैं भी बच गया, मैं ठीक हो। इसको बोला मैं ठीक हो गया, बोली क्या हो गया? मैं जी आप यूट्यूब पे मैंने राजेंद्र जोधपुरिया का वीडियो देखा है, तो मैं इसके पास जाना है। ये बोली भी इसके पास वीडियो तो सारे कहीं से बात कर, बहुत ज्यादा से मैंने बात करी भी, वीडियो तो बहुत आते रहते हैं। अच्छा, तो कहाँ जाएगा अभी, इतने हजारों वीडियो किसके पास जाएगा, कहाँ मिलेगा, क्या पता है भी है कि नहीं, कैसा है कैसा नहीं, रहने दे दवाई खाइए, ऐसे हो ही नहीं सकता। ये सारे मेरे को मना करते थे। मैंने बोला भी मेरे को ये राम लगा, मैं उस बंदे को जरूर मिलना है, या कुछ भी हो जाए मेरे को एक बार ले जाओ। ये बोले भी फिर आप वो इसके ऊपर से मैंने वीडियो के ऊपर से आपका फोन नंबर लिया, तो फोन कराया, तो वो मैडम जी ने फोन उठाया, बोली भी मैं भी मेरे राजेंद्र जोधपुरिया जी से बात करवाओ। वो बोले भी ऐसे बात नहीं होगा, सर से बात करवाएंगे, आप उसका 500 रुपया खाते में डालो, तो फिर सर जी का आपको नंबर देंगे, तो फीस दे लगेगी, तो फिर बात कर लेना। मैंने तो फिर इनको बोला भी मेरे को डालने नहीं आते, तो लड़के को बोला, भाई का लड़का, मैं भी ये 500 रुपया खाते में ये नंबर पर डाल, तो उसने फिर पैसे डाले। फिर आपसे मेरी बात हुई, तो आपसे बात जब हुई मेरी, तो फिर मेरे को थोड़ा विश्वास हो गया कि यहाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। फिर मैं आपसे बातचीत करके आपको टाइम लिया, आप बोले थे भी अभी टाइम नहीं है, तो मैं भी आपसे एक बार मेरे को मिल लो, मैं आपसे एक बार मिलकर फिर मेरे को जब महीने का टाइम दोगे, 2 महीने का दोगे, मेरे को विश्वास हो जाएगा। जब मैं आपको देख के गया, मेरे को विश्वास हो गया बहुत ज्यादा भी अब मैं ठीक हो जाऊंगा, अब मैं जंगल से निकल जाऊंगा, जाल से, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, इस बीच में भी वीडियो देखते हो रोज? मैं सर जी अब और कुछ नहीं देखता, आपकी सिवाय आपके वीडियो। मैं आपकी A to Z सारी वीडियो देखी है,
जो मेरे को बीमारी है, ये कल से फोन में मेरा गिर गया सर जी, जो मेरे को बीमारी है ना, मैंने आपकी वीडियो जो मेरे को बीमारी है, मैं आपके जो जो मेरे आपके जो सर जी जो आपकी जो मेरे को तकलीफ है ना, आप और भी करते हो, जिनको हाथ धोने की समस्या और बहुत बहुत समस्या है। हाँ। तो मेरे को तो जो समस्या मेरे को समस्या ना, मैं वो वीडियो पहले तो सारी डाउनलोड करी, अब जो मेरे को समस्या वो वीडियो मैंने रख ली है। अच्छा। ये सारी वीडियो जो कुछ आपने भरा ना इसमें, ये बीमारी मेरे को सही है बिल्कुल 100%। यही चीज है, ये वीडियो देख के मेरे को आपसे विश्वास हुआ है कि ये बीमारी तो मेरे को वाकई ये है। मैं तो इधर उधर भागता फिरता हूँ, तो ये वीडियो जो है ना, आपकी वीडियो, ये जो वीडियो, ये बीमारी है मेरे को। जैसे ये फोटो लगाई ना आपने, कहीं शेरा वाली की फोटो, कहीं और भगवान की फोटो, कृष्ण जी की, इनसे भी डर लगता है मेरे को। अच्छा। ये मैं वीडियो देखता हूँ ना, तो मैं इधर मुंह करके देखता हूँ एक साइड में। अच्छा। तो इनको भी ना नमस्कार करनी पड़ जाए, मेरे को इनसे भी ना कुछ करना पड़ जाए। हाँ जी। सारी की सारी जो मेरे को ये जो आपकी वीडियो बिल्कुल सही है, मेरे ऊपर सही बनी हुई है, तभी मैंने विश्वास किया भी मेरे को बीमारी ये है। ये वीडियो जो आपने भरी है ना, मेरे को वो ही है, इसलिए मेरे को विश्वास हुआ कि ये वीडियो तो सही बनी हुई, इस बीमारी का आदमी होता है। फिर मैंने बीमारी समझी वीडियो आपकी देख के। पहले तो मेरे को पता ही नहीं था भी ओसीडी ओसीडी कुछ ही पता नहीं था कि क्या होता है। मैं बोलता था मैं पापी हूँ, मेरा दिमाग है, मैं क्यों धरती पे आया हूँ, मेरे को तो मर जाना चाहिए। इतनी मन्नत तने मुंह से निकाल दी तो कहाँ से देगा। जमीन बेचेगा, किला 2 जमीन रह रही है, बच्चे क्या खाएंगे, घर कैसे चलेगा। तो मन में कई विचार चलते थे भी कैसे करूं, ये देऊं मन्नत के ना देऊं, कैसे देऊं, सारे मैं भी बोले भी उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं है। पता नहीं क्या जैसे कह देते हैं भगवान करवा रहा। अब तो मेरे को भगवान कहने से भी ना बहुत मैं अक चुका हूँ, थक गया हूँ मैं। तो इनसे भी प्रार्थना करिए, गुरुओं से भी हाथ जोड़ के भी, महाराज मेरे को ठीक करो, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे से गलती हो गई। बहुत माफी मांगी है पर मेरे को कुछ फायदा नहीं है, माफी स्वीकार ही नहीं करी भगवान ने, गुरुओं ने, कोई मेरे को फायदा नहीं मिला। तो मैं तो आपका फिर वीडियो देख के मन शांत होता था, नहीं तो मन यही करता था मर जा। अब तेरे को मरने में फायदा, और तेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब कोई रास्ता नहीं जो तेरे को बचाए, सारे रास्ते बंद हो। मैं समझता हूँ आपकी बात। आपका जो जन्म है वो धार्मिक परिवेश में हुआ ना, जहाँ हाँ। पिताजी क्या करते थे? पिताजी भी खेती बाड़ी करते थे। अच्छा, धर्म के प्रति रुचि या ये भगवान सजा भी देते हैं, पाप भी देते हैं, ये कहाँ से सीखा आपने? ये बताने वाले बताते थे भी ऐसे करने से ऐसा होता है, या ऐसे करने से ऐसा होता है, भी भगवान सजा देते हैं। भगवान वहाँ 84 लाख जून है, 84 लाख जून में जाना पड़ेगा। जो माड़ा कर्म करता है, जो भगवान को मन्नत नहीं देता, मन्नत मांग के जो माड़ा कर्म करता है, ऐसे करता है, वो 84 लाख जून में गुजरेगा। कभी कीड़ा बनेगा, कभी मकोड़ा बनेगा। तो फिर ऐसे हो गया। फिर ये चीज डराने लग गई। हाँ जी, मेरे से माड़ा कर्म ना हो जाए, पाप ना हो जाए। हाँ जी, पाप ना हो जाए, माड़ा कर्म ना हो जाए। तो उसे बचने के लिए भी कुछ दान दिया जाए, कुछ पुण्य किया जाए, ताकि इंसानी जन्म मिले। हाँ, तो मेरे से भी आप तो बहुत लालची बंदे हो। हाँ जी, कि इंसान के अलावा और कोई जन्म चाहिए ही नहीं। लेकिन आपको क्या अपना पिछला जन्म पता है? हाँ जी, पिछला जन्म पता है? ना जी। तो आपको क्या पता अगला जन्म क्या होगा? कोई पता नहीं जी। मन से ही उठा है, भी करांगा तो ऐसे होगा, ये करांगा ऐसे होगा। सर जी, जो आपने वीडियो बनाई, जो आप बोलते हो
उन्हीं से तो मेरे को विश्वास हुआ कि सर जी जो बोल रहे हैं ये बात तो उनकी सही है। जैसे आपने फूल पौधे लगाए ने, ये बाग बगीचा लगाया हुआ है, कि ये जो कुदरत है, प्रगति है, कुदरत है, ये ही सब कुछ है। और कुछ नहीं, और तो सब डराने के लिए, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो बात कुछ नहीं। तो आपके वीडियो से मैंने इतना कुछ सीखा है कि मेरे को थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि जो मैं कर रहा हूँ गलत है, फिर भी धक्के से मेरे से ओसीडी पैदा नहीं छोड़ दी, अटैक करती है मेरे ऊपर, ओसीडी करवा लेती है। हाँ करवा लेती है। मैं ना कहता हूँ भी अब ना मैं गुजर रहा हूँ ना, ऐसे मुंह बांध लूंगा, अभी जब मंदिर आएगा, जब कोई गुरुद्वारा आएगा, जब कोई फोटो आएगी तो ऐसे ध्यान कर लूंगा। जब मैं पास में जाता हूँ घर से तैयारी करके, कई बार मैंने देखा जमाया भी, तैयारी कर ली अभी, अब आज मैंने यहाँ पर नमस्कार नहीं करने, आज जो मैं निकल जाऊंगा। जब मैं जाता हूँ ना, मेरे वो घर से ही बात मन में बैठ जाती है, वो ध्यान ही नहीं उधर जाता। जब वो तो मंदिर गुरुद्वारा आता है ना, थोड़ी इतना को रह जाता हूँ थोड़ा सा, तो फिर मेरे को प्रेशर बन जाता, ऊपर दबाव बन जाता, भी कर ले कुछ नहीं, भगवान का घर है, राम का घर है, गुरुओं का घर है, कर ले कुछ नहीं बिगड़ता, कर ले कुछ नहीं बिगड़ता। तो फिर धक्के से करवा देता है। तो फिर मैं कर लेता हूँ कपरचन, अगर सही हो गया, जैसे भी कहा, अभी अब मोटरसाइकिल गाड़ी गुजर रही है, बीच में बैठा हूँ, 6 बार करना है। अगर 6 बार नहीं हुआ, गाड़ी आगे निकल गई है थोड़ी पे, वो फिर मेरे मन में शंका बैठ गई, तू तो करया नहीं, अब मरेगा, अब तेरा कुछ होएगा, तुमने तो गाड़ी आगे निकल गई, तो वो तो गुरुद्वारा तो पीछे रह गया, तो तेरे से तो 6 बार हुए ही नहीं। तो फिर मन में इतना डर बैठता है, घंटा दो इतना मन में डर बैठता है। वो फिर पहले वो बात छप जाएगी, वो फिर कई दिन चलेगी, फलानी जगह तो गया था, तेरे से होया नहीं, तो बहुत माड़ा हो गया, बहुत माड़ा, डर बैठ जाता है, डर लगता है। अब मैं बस में आया हूँ, बहुत मुश्किल आया हूँ रास्ते से, जो वहां बस स्टैंड पे भी मंदिर बनाया इधर सामने, घर से ही पहले मन सोच वार्निंग दे देता है, भी वहां जाना है, वहां फलानी जगह, जब जो चीज देख ली ना एक बार, जहाँ नहीं, जिधर नहीं गया, नहीं देखी, नहीं, जो चीज देख ली, फलानी जगह मंदिर है, रास्ते में फलानी जगह गुरुद्वारा है, फलानी जगह ये धार्मिक स्थान है, वहां से तने गुजरना है, और इतनी बार नमस्कार करके फिर जाना। वो फिर मैं देख लो, मेरा यहाँ से कम भी है तो मेरा ख्याल ज्यादा 250-300 से ऊपर है रास्ता है। अच्छा, 250-300 किलोमीटर है। अच्छा, तो वहां बैठा सोच लेता हूँ कि वहां जाना है, फिर रास्ते में फलानी जगह गुरुद्वारा आएगा, फलानी जगह मंदिर आएगा, तो वहां ऐसे हाथ जोड़ के नमस्कार करके भगवान का और नाम लेके महाराज जी का फिर निकलना है। कितनी बार करेगा, मन कहेगा, पहले तो कहूँगा नहीं करना, मैं कुछ नहीं करना, अड़ा रहूंगा, वो मन में चाहे 4 घंटे भी हो जाए ना, वही बात मन में बैठी रहेगी। कितनी बार करेगा, मन में ख्याल है, कितनी बार करेगा, कितनी बार प्रणाम करेगा, वहां से निकलेगा, वही मन बात में बैठ रहे। फिर धक्के से जब मुंह से निकलवा लेती ना, चल करूंगा, 1 बार करूंगा, 2 बार जा करूंगा, फिर उसको सांस लेती है, इतने जैसे कोई चीज नहीं ऊपर हावी हो जाती बंदे के, छोड़ती पहनते नहीं छोड़ती। फिर उस वहां से करूंगा, चल 1 बार करूंगा, चल 2 बार कर लिए, चल थोड़ा 4 बार कर लिए, 6 बार कर लिए, 8 बार कर लिए, 1-2 बार कर लूंगा, करूंगा ना, तो बोलेगा अभी 2 बार हो गया, तो बोलेगा अभी ना, भी गलत हो गया ये, तो तेरे 2 बार करे नहीं तने, तो वो दोबारा फिर करूंगा, फिर 6 नहीं गिना जाएगा, 6 में करूंगा, तो फिर बोलूंगा अभी 1 बार छूट गया, 5 बार होकर 6 बार करूंगा, तो बोलूंगा 5 बार हुआ, फिर दोबारा कर, बैक हो जाऊंगा, फिर ऐसे 6 करूंगा। गिनती में भी गड़बड़ हो जाती है, तो बहुत दुखी हो जाता सर। इसका मैंने उपाय आप बताओ कि ये मैं चाहे तो मेरे मन में एक ही बात आई है कि इसको मेरे को सर जी बताएं भी, ये कुछ नहीं, चाहे तेरे मुंह से ना कितना भी निकल जाए, तुमने करना ही नहीं, कोई मेरे को विश्वास दिवा दे तो फिर मैं ठीक सर जी हो सकता, नहीं मेरा बहुत दुखी है। मैं समझता हूँ।
लेकिन अब आप देखो, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, हाँ जी, क्योंकि मैंने तो इतने बंदों को ठीक किया है। हाँ जी, ये जो आपका भगवान का डर है ना, हाँ जी, उसका भगवान से लेना देना नहीं है, हाँ जी, उसका लेना देना ओसीडी से है। हाँ जी, जैसे बहुत से लोग हैं जिनको अलग अलग तरह की ओसीडी है, हाँ जी, किसी को हाथ धोने की, किसी को हाँ चेक जी, करने बहुत वीडियो आपका देखा, बहुत। की। तो ये भी आपकी एक बीमारी का लक्षण है। इसका गॉड से लेना देना नहीं है, क्योंकि भगवान तो कण कण में है। ये भी कहते हैं ना, भी परमात्मा तो एक एक कण में है, तो फिर हर जगह ही है, आपके अंदर भी है, हाँ जी, यहाँ कुर्सी में भी है। तो फिर स्पेशल किसी एक ही मंदिर को, मस्जिद को या गुरुद्वारे को ही नमस्कार क्यों करना? ये पीरों की डेयरी बनी होती है ना, जैसे भी कहीं 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 तो बहुत ज्यादा बनी होती है, इधर कम है। उधर हमारी साइड में तो इतना को जाओगे आगे आ जाएगी, इतना को जाओगे आगे आ जाओगी। एक पीर की डेयरी है, वहाँ मेला भी बढ़ता है, शराब चढ़ती है, दारू चढ़ती है। मेरे गांव से 1-2 किलोमीटर दूर है, रोड के ऊपर ही अड्डे पे जहाँ बस स्टैंड है ना, चढ़ते हैं बस पे तो उसके साथ में ही है। पहले देख लो, मैं वहां डांगर भी चरा के ले जाते थे। उधर मैं रात को मैं निकलता, उस रास्ते से मेरे ससुराल है, साथ में एक गाँव है मलकपुर, तो उस रास्ते से इनको पूछो, हम दिहाड़ी में कई कई बार निकलते, तो वो साथ पास में था, तो मेरे को जमा नहीं डर लगता था, नाम नमस्कार करता था, ना कुछ डर नहीं लगता, पास में निकल जाते थे, आ जाते थे, निकल जाते थे, आ जाते थे। अब मेरे को रास्ते से जाने से डर लगता है, भी रास्ते में मंदिर है, कभी मेरे से मन्नत ना निकल जाए, कभी मैंने प्रसाद की मन्नत ना निकल जाए, कभी मैंने उसकी चादर की मन्नत ना निकल जाए, तो कभी पैसे की मन्नत ना निकल जाए, कुछ ना कुछ मेरे मुंह से निकल ना जाए देने के लिए। तो जब निकलूंगा तो धक्के से मन में विचार आएंगे, भी यहाँ प्रसाद चढ़ा, यहाँ ये कर वो कर, धक्के से कोई ना कोई मन्नत धक्के से निकलती है। गुरुद्वारे से निकलता हूँ, जब भी मंदिर से कहीं से भी निकलता हूँ, मन्नत धक्के से निकलवाती है, भी यहाँ ये चढ़ा, यहाँ ये चढ़ा। हाँ। एक मेरे खेत में मेरा हमारा पिताजी ना, जो हमारा खेत है, हमारे पिताजी देखो सारी जिंदगी में 60-65 साल का होके गुजरे थे मेरे पिताजी। तो मेरे चाचे ताऊ 4 भाई हैं सारे। तो मैं भी छोटा था, वहाँ ही खेलिया, वहाँ ही खेतों में काम करया, खेत में जाता दिहाड़ी में, वहाँ रात को भी वहाँ दाने के पास पहले सोते थे, अनाज के पास, तो दाने के पास भी सोया, सारा कुछ थे। अब वो आना उन्हें बच्चों ने, हमारे बच्चों ने, चाचे के लड़का, ताए के लड़कों ने, उन्होंने वहाँ ना बोर है हमारा, ट्यूबल के पास ना 2 ईंट धर के ऐसे ही जोड़ के सीमेंट नहीं लगा, डेयरी बना दी है कि यहाँ बाबा पीर जी आते हैं, तो वो प्रसाद चढ़ाने ले जाते हैं, कभी कभी थोड़े, कभी कभी चावल बना के ले जाते हैं। पहले नहीं था, 4-5 साल से, 5-7 साल से। तो मैं उस खेत में, मेरा खेत वहीं है, 2.5 एकड़ जमीन दी, 2.5 किले मेरे खेत वहीं है मेरा। मेरे खेत में ही वो डेयरी बना दी उन्होंने, बोर के ऊपर। बोर हमारा सीर का है, भाइयों का, तो वो डेयरी बना दी। पहले तो नहीं, अब मेरे को वो डेयरी खेत में नहीं जाता, मैं डरता। वहां मेरे को दोख मारनी पड़ती है, मेरे को नमस्कार करनी पड़ती है, बाबा पीर जी, बाबा पीर जी। कहीं 1-2 बार हो गया, अब 4 बार गलत हो गया दोबारा का। तो वहां पर कुछ भी नहीं था, पहले खेत ही था, तो वहां मेरे को इतना डर लगता, मैं खेत में नहीं डरता जाता। बताओ क्या करूं। वहां मेरे को मुंह से निकल जाएगा, प्रसाद ले जाऊंगा, प्रसाद ले आऊंगा, यहाँ ये करूंगा, वो करूंगा, मुंह से मन्नत निकलती रहती है अपने आप। तो वहां है कुछ भी नहीं, पहले कुछ भी नहीं था। अब उन 5-4 साल से मेरे खेत में भी नहीं जाता, मैं डरता, इतना डर लगता। कोई भी धार्मिक चीज दिख जाती है ना, और तो और कई गाड़ियां के ऊपर ना जय माता की लिखा होता है ना, कहीं गाड़ी को आगे लिखा लेते हैं, कोई कुछ लिखा लेते हैं, कोई शिव जी लिखा लेते, कोई उनको देख लेता हूँ ना। मैं थोड़ा हिंदी पढ़ा हूँ 7वीं क्लास तक, थोड़ा सा मैं वो पढ़ लेता हूँ ना, तो कॉपरेशन करना पड़ जाता है, भी इसको भी 6 बार कर, जय माता की, जय माता की, ऐसे 6 बार कर।
वो गाड़ी वाला गाड़ी लेकर निकल जाएगा, हो जाएगा तो मन सुखी कि मैंने कर लिया, अब तो मैं ठीक हूँ, अब तो कर लिया। अगर गाड़ी में 1 बार 4 बार करे, 6 बार करना, 2 बार रह गया, गाड़ी वाला निकल गया, तो मन में शंका, घबराहट, बेचैनी इतनी हो जाएगी कि तुमने तो मुंह से निकाल दिया ना। जो बात में मुंह से निकल जाती है ना, उसको ना करो तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। अगर उसमें डर क्या आता भी, क्या डर आता भी तने, इतने बड़े भगवान जी हैं, इतने बड़े गुरु जी हैं, तुमने कहा क्यों भी मैं ये करूंगा? तुमने क्यों कहा था भी मैं इतने पैसे मत्था टेकूंगा? तुमने क्यों कहा था भी मैं लंगर में इतने दूंगा? अब दे ते निकलवाती हो सीढ़ी धक्के से। जो बात काम नहीं ना करना, उसकी तरफ ज्यादा खींचती है। मैं कहूंगा अभी इधर से जाना है, बोलेगी इधर से जाना है, तो बोलेगी नहीं इधर से जाना है, ऐसे। और आप उसकी बात मान लेते हो? बात मान लेता हूँ। ऑपरेशन करवा कर मेरे से तो जमा मेरा शरीर टूट गया सर जी। मेरी भूख मर गई, मेरी नींद मर गई, कुछ नहीं रह गया मेरे पल्ले। रोटी भी नहीं, रोटी खाता खाता याद आ जाता ना, ये रोटी ले आती है, रोटी खाना खा रहा होता हूँ तो बुरकी मुंह में होती है तो याद आ जाता है। तो जहाँ कोई कहीं कैस्ट वगैरह लगी होती है भजन कीर्तन की, लोग कैस्ट नहीं लगा देते स्पीकर में, तो कानों में आवाज पड़ जाती है, तो जैसे कोई राम का नाम भगवान का, तो फिर वो करने लग जाता हूँ। कोई सतनाम करता होता है तो फिर मेरे मन में कान में आवाज पड़ जाए तो वो करूँगा, अभी 4 बार करना है या 6 बार करना है, तो भी तुमने कह दिया अब तेरे को करना पड़ेगा, धक्के से मुंह से निकल जाता है। जो मुंह से विचार, मन में भी विचार भी आता ना, उसको भी मैं सच मान लेता हूँ कि ये जो विचार आया है मेरे मन में ये सही है, इसको करना पड़ेगा। अब तेरे मन में आ गया, अब तेरा, ये किसी का नहीं, अब तेरे मन में आ गया, बन के आ गया, अब इसको कर। चाहे उसमें घाटा भी हो, चाहे उसमें बिजली की तार भी क्यों ना हो, बोलेगा भी ये कर। ठीक है, मैं समझ गया आपकी सारी बात। तो और भी कुछ बातें बताने वाली हैं या फिर हम थेरेपी शुरू करें? बस यही बात है। रिलीज जो ओसीडी है, ये मेरे को कई सालों से, 4-5 साल से मैं परेशान हो गया। पहले मेरे को पता ही नहीं था भी ये बीमारी है। अब मेरे को पता चला है भी बीमारी, इसका इलाज है। तो अब थोड़ा मैंने जीने का सांस मिला, नहीं तो मैं तो बिल्कुल मरने को मन करता था। तो वीडियो से पहले से कितने % ठीक हो गए? 100 में से कितने % आपको आराम है? वीडियो देखकर सर जी मैं सच्चाई बताता हूँ, जब मैंने नया वीडियो देखा था ना, तब तो मैं आपको एक दिन कॉल भी करी थी, बताया था 35% में ठीक हो गया था, कुछ ठीक हो गया था। मतलब कि मैं घर से बाहर निकल के बाहर तक चला गया था। पहले खाट पे पड़ा रहता था भीतर, उससे फिर उठ के मैं बाहर चला गया था, इतना मेरे को आराम हो गया था। मैं कुछ ना कुछ गुरुद्वारे मंदिर से गुजर जाता था तो मेरे को तो आपकी बात याद आ जाती, तो फिर मैं थोड़ा ठीक हो जाता था। तो महीना 2 महीना तो रहा, तो उसके बाद फिर वैसे ही हो गया। और यहाँ से जाने के बाद कैसे रहे? यहाँ से जाने के बाद बस जो मैंने कहा था ना भी मैं जब आऊंगा, आती बेर भी करे, जब जाऊंगा तो रास्ते में प्रणाम करूंगा। तो वो बात फिर मेरे मन में थी भी, मैंने जाती बेर कह के गया था, अब तो करनी पड़ेगी।